जैसे अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, पैसा, दारू, इससे लोग जीत रहे हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने की व्यवस्था नहीं है, वो लोग भी चुनाव जीत रहे बड़े बड़े लोगों से। ये डिफरेंस कैसे? हाँ, मैं बताता हूँ आपको ये डिफरेंस। यही आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरी उस बात की को ही आपने आगे बढ़ाया है। तो महेंद्र, राजनीति छोड़ दो, जी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दो। जी। आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं इस बात को इसका जवाब दे रहा हूँ आपको कि हाँ, ये हिंदुस्तान की राजनीति का दुर्भाग्य है कि लोग राजनीति में एक पार्टी के नाम से आ रहे हैं और दूसरी पार्टी में अपने लालच के खातिर जा रहे हैं। और मैं आपकी इस बात को भी स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं कि मेरी पार्टी में कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात आपसे कर रहा हूँ और जो गंभीर बात है, और मैं आपके माध्यम से शायद जिस पे मनासा की जनता भी चिंतन करे, वो ये बात है कि ये राजनीति की संस्कृति कितने सालों की है। जहाँ लोग, मैं 2003 तक यहाँ रहा, जनपद अध्यक्ष हमारा था। यार मुझे नहीं याद आता कि मैंने किसी जनपद अध्यक्ष को कभी जनपद सदस्य को खरीद के अपना अध्यक्ष का उम्मीदवार, लोग आए थे जिस पार्टी के थे उस पार्टी में रहे और उन्होंने हमें वोट दिया, हम जीत गए। अब अगली बार कभी हारे भी होंगे तो हमारे कार्यकर्ता ने कभी पैसा नहीं। ये जो परंपरा डली है, ये पिछले 15-20 सालों की परंपरा है जब से सरकार भोपाल में बदली है। आप मानो इस बात को कि, और ये कहाँ से शुरू हुई? जब आप एमएलएस की खरीद फरोख्त होने लग गई, जब अफवाहें चलने लगे कि 35-40 करोड़ में एमएलए बिक रहा है, तब फिर छोटा कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं लालच में आता है। ये राजनीतिक संस्कृति पिछले 15-20 सालों की इस राजनीतिक दलों की इस देश को देन है। चिंता इस बात की मत करिए कि कांग्रेस का क्या होगा, चिंता इस बात की मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होगा, लेकिन चिंता इस बात की ज़रूर करिए कि जिस राजनीतिक दल ने और जिन सरकारों ने इस तरीके से खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू की, उसका वायरस नीचे कहाँ तक गया है कि आज एक ग्राम पंचायत का सरपंच, एक जनपद का सदस्य, एक जिला पंचायत का सदस्य इस तरीके से अपने आप को बाजार में बिठा रहा है। तो ये बात नहीं कि आज इसका कांग्रेस को कितना नुकसान हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा हो जाएगा। ये बड़ी बात है जो आपके जैसे लोगों को और आपके चैनल के दर्शकों को सोचना चाहिए कि ये इससे बड़ा लोकतंत्र के ऊपर कोई उसको लोकतंत्र को इससे बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस संस्कृति को बंद करिए मेहरबानी करके, ये खरीद फरोख्त बंद करिए। 35-40 करोड़ में एमएलए खरीदते हो तो फिर पंचायतों से लगा कि ग्रामीण पंचायती राज का कोई मतलब नहीं रहा, इन नगर परिषदों का कोई मतलब नहीं रहा अगर पैसे को इतना महत्वपूर्ण बनाओगे। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इस लोकतंत्र को बचाओ। कांग्रेस नहीं बचे चल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं बचे चल जाएगा। इस देश में लोकतंत्र रहना चाहिए और उसको पैसों के आधार पर बिकने मत दो। दारू का वितरण, ये मैं नहीं कहता हूं कि बहुत पहले सब हरिश्चंद्र रहे होंगे, लेकिन कभी भी राजनीति में और चुनाव में इतनी बड़ी खरीद फरोख्त नहीं हुई जो इन सालों में हुई और बढ़ती जा रही है ना। आपको, और आप मान रहे हो इस बात को कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। हम पंचायती राज इसलिए लाए थे कि ग्राम का सबसे, जिसको जनता चुने, सबसे वो आदमी जिसको गांव का आदमी पहचानता हो, पसंद करता हो, बड़े नेता जिसको पहचाने वो नहीं, जिसको गांव, और वो आए और वो गांव की विकास की बात करे, वो गांव के मैनेजमेंट की, प्रबंधन की बात करे। हम तो इसलिए पंचायती राज लेके आए थे, राजीव गांधी इसलिए लेके आए थे। उस पंचायती राज को, नगर परिषदों को हमने क्या, नगर पालिकाओं को हमने क्या बना दिया? आप खुद मान रहे हो कि दारू बट रही है, पैसा बट रहा है। आज जो लोग बात कर रहे हैं कि 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वोट लोग दे रहे हैं, तो आप कल्पना करो कि कौन सा आप भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आप जनपदों के माध्यम से, नगर परिषदों के, नगर पालिकाओं के माध्यम से आप देने वाले हो। इस बात की चिंता यदि ऊपर वाले नहीं कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, तो इसका मतलब कहीं उनको इसका प्रश्रय है, उनकी सहमति इसमें है। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस को हरा लो, लोकतंत्र को बचा लो। क्या बदलाव आएगा साहब इसमें? अच्छा, लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, आपने फिर कहा, एक बात और कही आपने, हाँ बदलाव कैसे आएगा?
और वो जो एक सवाल आपका छूट गया था कि इसमें भी, इस वातावरण में भी वो लोग जीते हैं वो, हाँ, तो मैं आपसे मैं बता रहा हूँ, मैं बता, हाँ, और मेरे पास तो मुझे गर्व है इस तरह के नाम लेने को। मैं मनासा में छोटे से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसे जनपद के लिए, जिला पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, नगर परिषद के लिए मेरे पास नाम है। हम यहाँ मनासा क्षेत्र में, मनासा शहर में अगर हम दिनेश राठौड़ जीतता है, अगर सत्तू लश्कार जीतता है, अगर बाबूलाल कुशवाहा जीतता है, अगर जनपद में घीसालाल जाट जीतता है, ये क्या इंडिकेशन है? ये कम से कम इतने निराशाजनक वातावरण में कि दारू बह रहा है, वहाँ ये लोग अगर यदि गरीब लोग जीत के आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं और जनता को बड़ा बनाकर खुद छोटे बन के रहते हैं। तो यही लोकतंत्र की उम्मीद है। ये लोग, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में भी हो, इन लोगों को जिंदा रखिए, उस उम्मीद को जिंदा रखिए कि इन लोगों को उस विश्वास को, उस हौसले को जिंदा रखिए कि इन लोगों को लगता है कि हमारी जेब में पैसा नहीं है, हमारे पास दारू नहीं है, लेकिन हमारे पास अपनी ईमानदारी है और जनता उस ईमानदारी को स्वीकार करती है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है। आपने ठीक बात कही, जो कर रहे हैं वो बहुत गुनाह कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ, और ये जो छोटे छोटे लोग हैं जिनको जनता जिता रही है, ये लोकतंत्र के प्रति थोड़ा विश्वास जगाती है।